दोस्तों, सीटेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी सहयोग किया और अंग्रेजों को, जिसके वजह से अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी। असहयोग आंदोलन होने के निम्नलिखित कारण थे: रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत समस्या। महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। गांधी जी के नेतृत्व में 1913 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 250 किलोमीटर की पद यात्रा कर दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसमें से उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। अब आते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के क्रम में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे: साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, पूर्ण स्वराज की मांग। साइमन कमीशन: भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 के भारत अधिनियम में यह व्याख्या की गई थी कि 10 वर्षों के बाद आयोग की नियुक्ति की जाएगी। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1937 को साइमन कमीशन बना, जिसमें 7 सदस्य आयोग का गठन किया गया। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। नेहरू रिपोर्ट: साइमन कमीशन के विरोध के समय तत्कालीन भारतीय सचिव बिरकनहेड ने भारतीयों को एक सर्वमान्य संविधान निर्माण की चुनौती दी। अंततः 1928 में कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसमें नेहरू रिपोर्ट द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। पूर्ण स्वराज की मांग: कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू ने कांग्रेसी झंडा फहराया था तथा 26 जनवरी 1900 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस माना जाना तय किया गया। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक कर रखा था। नवंबर 1919 में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए। रॉलेट एक्ट तथा 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक चल रही थी। जनरल ओ डायर ने सभा पर गोली चलवा कर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी। इस घटना के बाद गोरी सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक फैला दिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हिंसा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब कुछ महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जी। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला मुकदमा लड़ने के लिए सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से आरंभ किया था। फिनिक्स फार्म्स दक्षिण अफ्रीका डरबन आश्रम था 1904 में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत 6 जनवरी 1915 वर्ष में लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। पीटर गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले: महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए राजनीति।
महात्मा गांधी ने कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। गांधी विचारधारा रस्किन थ्योरी टॉल्स हटाए से प्रभावित थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था,